आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्च। खर्च किसको कहते हैं? एक होता है हमारा इनकम। क्या होता है? इनकम। इनकम को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? आय। इनकम सर्टिफिकेट बनता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आय प्रमाण पत्र। उसमें बताया गया होता है कि मेरे पास कुल कितना पैसा एनुअल आ जाता है। 48,000 का कितने लोगों का बनता है? कितने लोगों का? 48,000 का। पहले कितने का बनता था? 36,000। ये 48,000 36,000 जो है वो क्या है? एनुअल। एनुअल का मतलब वार्षिक, जिसको आप लोग नाम देते हैं क्या? सालाना। क्या नाम देते हैं? सालाना। ठीक है, तो एक महीने का कितना आया? 48,000 के हिसाब से कितना आएगा एक महीने का? 4,000। और 36,000 के हिसाब से एक महीने कितना आएगा? 3,000। देखो एक साल में क्या महीना? 12। तो एक महीने का 3,000 तो 12 3 36, और एक महीने का 4,000 तो 12 गुणे 4, 12 4 48। यही आएगा। ये एनुअल इनकम होती है। अब मैं इसमें से कुछ पैसा निकाल के कोई अपनी सामान खरीदता हूं, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंस। क्या कहते हैं? एक्सपेंस। यानी जो मेरे पास पैसा है उसमें से मैं कोई सामान खरीदूं अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, तो जो उस पर खर्च करता हूं उसी को क्या कहते हैं? एक्सपेंस। इसको एक और नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या? इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब भी क्या होता है? खर्च। जैसे हम गए एक शर्ट खरीदे। क्या खरीदे? शर्ट। 500 रुपए। तो 500 हम शर्ट पर क्या कर दिए? खर्च। और खर्च क्या नुकसान जैसा है? देखिए खर्च अलग चीज होती है और नुकसान अलग चीज होती है। एक आता है लॉस। क्या होता है? लॉस। लॉस का मतलब नुकसान। तो नुकसान अलग होता है, खर्च अलग होता है। इनकम अलग होता है और प्रॉफिट अलग होता है। इनकम मतलब आय, प्रॉफिट मतलब लाभ, और लॉस मतलब नुकसान, एक्सपेंस मतलब खर्च। ये सब अलग अलग वर्ड है। अब देखिए एक्सपेंस समझ में आया। जैसे मान लीजिए ऐसा, हम 20 रुपया लेके गए और 20 रुपया का एक पैकेट क्या लेके आए? दूध। तो पैकेट पर हम क्या कर दिए? खर्च। 20 रुपये अपना क्या कर दिए? खर्च, पैकेट के दूध। अब हम लेके आए और उसको गर्म करके पी लिए, तो हमें सेहत में कुछ फायदा मिला। इसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट। ये क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? फायदा ले लिया, जिस उद्देश्य के लिए लाए थे वो हमारा काम हो गया, तो वो हमें प्रॉफिट हो गया। लेकिन हम उसको जैसे ही फाड़े, दूध फट के थैली उसकी गिर गई, और गिर गया तो वो क्या हो गया? नुकसान। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में उसी चीज को क्या बोलेंगे? लॉस। आई मेरी बात समझ में? कोई बिजनेस जब हम शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वो चल गया, उससे हमें कुछ अर्निंग हो रही है, जितना हम लगाए उससे जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। 50 रुपया लगाए, 6 रुपया कमा लिए, 7 रुपये कमा लिए, तो जो हम 5 रुपया लगा के 7 रुपये कमाए, तो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा कमाए उसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट। आगे मेरी बात समझ में? और अगर हम 5 रुपया का कोई सामान खरीद के लेके आए और कुछ उसमें खराब है या किसी वजह से हमें उसे 4 रुपए में ही बेचना पड़े, तो 1 रुपये कम हो गया ना। जितना हमारा पूंजी था उतना भी हमें नहीं मिला, तो जो 1 रुपये कम हो गया उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नुकसान, लॉस। आगे मेरी बात समझ में? लॉस क्या होता है? एक्सपेंस क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? हेड डालिएगा पहला एक्सपेंस। एक्सपेंस में लिखिएगा जब कोई वस्तु या सेवा, जब कोई वस्तु या सेवा खरीदने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसे
तो उसे एक्सपेंस कहते हैं, तो उसे एक्सपेंस कहते हैं, तो उसे एक्सपेंस कहते हैं। हो गया। अगला इन डालिएगा, एक्सपेंस के बाद लॉस, इन डालिएगा लॉस, लिखिएगा। जब कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं, जब कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं और किसी कारणवश और किसी कारणवश खरीद रेट से कम दाम में बेचते हैं, खरीद रेट से कम दाम में बेचते हैं, कम दाम में बेचते हैं, तो उसे लॉस कहते हैं, तो उसे लॉस कहते हैं, यानी नुकसान कहते हैं। जैसे खरीद के लाए हो क्या, मान लीजिए ब्रेड, क्या खरीद के लाए हो, ब्रेड 20 रुपए का खरीद के लेके आया पैकेट, और शाम तक आते आते हल्का हल्का क्या करने लगा, स्मेल करने लगा। तो हम कोई हम खरीदेगा नहीं, 20 रुपये में बेच रहे हैं, पड़ोसी भी 20 रुपये में बेच रहा है, तो कहेंगे चलिए लाइए 15 रुपये मुझे दे दी, मगर ले जाइए, बिक जाएगा ना, तो 5 रुपये कम हो गया, उसको क्या बोलेंगे, लॉस, नुकसान हो गया। ठीक है। अगला क्या है हमारा, प्रॉफिट, लिखिएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट जब कोई वस्तु खरीद रेट से, जब कोई वस्तु खरीद रेट से, जब कोई वस्तु खरीद रेट से, जब कोई वस्तु खरीद रेट से एक्स्ट्रा दाम पर बेचते हैं, एक्स्ट्रा दाम पर बेचते हैं, एक्स्ट्रा दाम पर बेचते हैं, तो उसे प्रॉफिट कहते 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 हैं। मिटा दूं, हम एक सवाल लिख रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए कितने का फायदा कितने का नुकसान हो रहा है। 9,000 रुपए का एक मोबाइल खरीदा जिसे 12,000 रुपए में बेचा, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मुझे प्रतिशत में बताना है, बताइए आप लोग। हाँ भाई, फार्मूला देखिए, इसका होता है ESP माइनस CP बटा CP इंटू 100। देखो CP और ESP का यहां मतलब क्या है, एयर, जहां ESP मींस सेलिंग प्राइस, कौन सी प्राइस, सेलिंग प्राइस, और CP मींस कॉस्ट प्राइस। देखिए तो ESP सेलिंग कितनी है, 12,000 का हुआ, कितने का हुआ है, 12,000, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है, 9,000, बटा फिर हमें ये लिखना है तो कितना लिखेंगे, 9,000 इंटू 100। 12,000 में से 9,000 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3,000 बटा 9,000 गुणे 100। इन जीरो से इन जीरो को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, कट जाएगा, तो हुआ कितना, 3/9 गुणे
100। अब ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 बटा 9, भाग देंगे। आप यहां पे इन दोनों जीरो को भी काट सकते हैं, तब भी तो आप पर वही आएगा, वही मतलब होगा। अब आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 27, देखो 9 3 27, तो कितना बच गया 3 30, फिर 9 3 27, फिर 3 बच गया, दशमलव बढ़ा के 0, 9 3 27, फिर 3 3 3 3 जाएगा, ठीक है, यानी 33.33। अब कितने लोग कहते हैं सर ऐसे नहीं होता है, आपका 3000 आया था बटा 9000 आया, आप गुणे 100, आप 2 जीरो काट दीजिए, तो आपके पास बच गया कितना, 3000 बटा 90, 1 जीरो काट दीजिए, कितना हो गया 300 बटा 9। अभी तो बात वही आई ना, तो आप यही कर रही थी ना, होना उतना ही है, कोई मतलब नहीं। अब आप फिर भाग देंगे तो कितना आएगा, 33.333। आपका कुछ इतने प्रतिशत का क्या हुआ है, लाभ। क्या हुआ, लाभ। नोट कर लीजिए कॉपी में। अब अगर मुझे ऐसे ही लॉस निकालना हो, क्या निकालना हो, लॉस, कि कितने का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हम लोग एक सवाल लिख दिए यहां पे, 15,000 रुपए का एक मोबाइल खरीदे। क्या खरीद लिए हम लोग, मोबाइल खरीदे, जिसे 9,000 रुपए में बेचे, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। हाँ जी, हम निकालें, देखिए फार्मूला है इसका, सीपी माइनस ईएसपी बटा सीपी इंटू 100। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 15,000 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 9,000 बटा कॉस्ट प्राइस कितना 15,000। आप इसको इन सब में से 15,000 में से 9,000 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, और बटा 15,000, और आप इधर गुणे 100 करना है आपको, तो गुणे 100, एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो ऊपर से काट दीजिए, कितना हो गया 600 बटा 15, 15 चौका 60, एक जीरो और देखो 15 गुणे 40 गुणे 15, 15 सुनाइन सुनना, और 15 चौका 60, कितना हो गया, यानी कुल कितने प्रतिशत का लॉस हुआ, 40% का। कितने का नुकसान हुआ, 40% का। इस तरीके से क्या निकालते हैं हम लोग, प्रतिशत, ठीक है। कितने लोग करते हैं, कुछ ऐसे भी निकाल लेते हैं, कहेंगे सेलिंग प्राइस में से ईएसपी को घटा दीजिए, बाद में भाग दे दीजिएगा, तब भी आ जाएगा। सेलिंग इसमें से इसको घटाएंगे, सेलिंग प्राइस में से किसको, ईएसपी को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6,000, 6,000 आ गया। अब कहेंगे 6,000 गुणे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, 100 बटा सॉरी कितना अमाउंट है 15,000। अब काटो जीरो, एक्स्ट्रा काट दिए क्या जीरो, एक एक्स्ट्रा काट दिया जीरो ना, क्योंकि एक जीरो तो इधर कटेंगे, 100 है ना, तो 600 और बटा फिर वही आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग कुछ जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री हम लोग पर डे करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है।
तभी हम लोगों का आएगा, क्योंकि हम लोगों को मजबूती इसी में बनाना है। कहीं पर वर्क करने जाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, केवल जर्नल एंट्री, वही उसे देख के ही कंप्यूटर में आपको इंटर करना होगा। तो सबसे पहली जरूरत है आपको क्या समझना, डीआर और सीआर। नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा सी दिक्कत होगी। आइए, जैसे हम कह रहे हैं ना कि 10,000 रुपए एसबीआई बैंक में जमा किए। किस बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है, एसबीआई बैंक में। तो पाने वाला कौन है, एसबीआई बैंक, और जमा कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो हम अपना नाम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे पाने वाला कौन है, एसबीआई। एसबीआई क्या हो जाएगा, डेबिट। लिखा जाएगा एसबीआई बैंक अकाउंट डीआर, कितना 10,000, और यहाँ पे टू कैश। हम लोग क्या दे रहे हैं, कैश। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब दूसरा देखेंगे, सुरेश को 5,000 रुपए दिए। किसको पैसा दिया जा रहा है, तो प्राप्तकर्ता कौन है, तो सुरेश किस में लिखा जाएगा, डेबिट में। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सुरेश अकाउंट डीआर, कितना 5,000, और टू हम लोग क्या दे रहे हैं, कैश। आ रहे हैं ना अब धीरे धीरे। अगर हम ऐसे ही कहें कि 3,000 रुपए सुरेश से प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ, तो देने वाला कौन है, सुरेश, और हम ले रहे हैं, तो हमें क्या रिसीव हुआ। तो हम लोग कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डीआर, कितना 3,000, और टू कौन दे रहा है, सुरेश। सुरेश क्या बन जाएगा, क्रेडिट, कितना 3,000। ठीक है, नोट करिएगा इसको, फिर आगे आइए। देखिए अगला हम लिख रहे हैं 5,000 रुपए मजदूरी दिए। नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स क्रेडिट। हम लोग क्या दे रहे हैं, मजदूरी। मजदूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। मजदूरी को इंग्लिश में कहते हैं वेजेस। वेजेस अकाउंट डीआर, कितना 5,000, और हम लोग मजदूरी किस में दिए, कैश में, क्रेडिट, कितना 5,000। आगे बात समझ में। ऐसे ही पांचवा, 10,000 रुपए सैलरी दिए। क्या दे रहे हैं हम लोग, सैलरी दे रहे हैं। 10,000 दे रहे हैं, किस चीज पर एक्सपेंस हो रहा है, सैलरी पर। तो सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट। जो एक्सपेंस है वही तो डेबिट है, तो ये सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। सैलरी अकाउंट डीआर, कितना 10,000, और टू कैश क्रेडिट, कितना 10,000। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि 5,000 रुपए कमीशन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, कमीशन। तो हमें किसके रूप में मिला, कैश। तो क्या लिखा जाएगा, कैश अकाउंट डीआर, कितना 5,000, और टू कमीशन। कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट 5,000। कोई दिक्कत। सातवां ऐसे 2,000 रुपए, 2,000 रुपए में एक चार्जर खरीदा। क्या खरीद रहे हैं, चार्जर। तो रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, क्या हमें रिसीव हो रहा है, चार्जर। तो चार्जर क्या हो जाएगा, डेबिट। चार्जर अकाउंट डीआर, कितना 2,000, और यहाँ पे टू कैश। कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितना 2,000। कोई दिक्कत, नोट करिएगा इसको भी, मिटा दो। देखिए आगे 8 तक हुआ है, 8।
30,000 रुपए का मोबाइल खरीदा। क्या हम लोग खरीद रहे हैं? मोबाइल। कितने का खरीदे? 30,000। हम लोग क्या खरीद रहे हैं? मोबाइल। तो रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन? डेबिट। क्या हमें रिसीव हो रहा है? मोबाइल। तो मोबाइल क्या हो जाएगा? डेबिट। मोबाइल अकाउंट डीआर। कितने का? 30,000 का। और टू कैश, हम लोग क्या दिए? कैश। कितना? 30,000। ऐसे ही आगे देखेंगे, 15,000 रुपए का माल खरीदा। क्या खरीद रहे हैं? उस माल का नाम है? माल में क्या खरीद रहा हूं? नहीं ना। तो जब नाम नहीं होता तो हम लोग किसको दर्शाते हैं? अपने वर्ब को। वर्ब हमारा क्या है? खरीदना। तो परचेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेबिट। परचेज अकाउंट डीआर। कितना? 15,000। और टू खरीद रहे हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कैश। कैश क्या हो गया? क्रेडिट। 15,000। ऐसे ही 10, 20,000 रुपए का माल बेचा। क्या बेच रहे हैं? 10। 15,000 का खरीद के 20,000 का क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हम बेच रहे हैं, बेचने की क्रिया है, तो बेचना हमेशा सेल्स में लिखा, क्रेडिट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? क्रेडिट। और खरीदना हमेशा किस में लिखा जाता है? डेबिट में। अब हमें देखना यह है कि डेबिट तब क्या होगा? जब मैं बेच रहा हूं तो हमें क्या मिलेगा? कैश। तो कैश क्या होगा? डेबिट। कैश अकाउंट डीआर। कितना? 20,000। और टू सेल क्रेडिट। कितना? 20,000। बना लेंगे ना?